स्वागत है दोस्तों राशिफल के एक और वीडियो में। मिथुन राशि वालों ध्यान से सुनना, पैसे गिनने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इन 4 दिनों में बड़ा धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम बात कर रहे हैं 25, 26, 27 और 28 जुलाई के इन 4 जादुई दिनों के। ये 4 दिन आपके जीवन में वो भूचाल लेकर आने वाले हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने वाले हैं जिसे आप 7 जन्मों तक याद रखेंगे। दोस्तों, यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की चाल पर आधारित 100% सटीक भविष्यवाणी है। दोस्तों, आपने पिछले कुछ सालों में बहुत संघर्ष किया है। शनिदेव ने आपकी कठिन परीक्षा भी ली है। हर काम में रुकावट, बनते बनते काम बिगड़ जाना, साथ ही पैसों की भी तंगी और अपनों से भी धोखा खाया है आपने। यह सब कुछ आपने झेला है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सोना जितना आग में उतपता है उतना ही निखरता है। आपकी तपस्या का फल मिलने का समय अब आ गया है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक ऐसा संयोग तैयार किया है जहां धन की वर्षा होने वाली है। और साथ ही दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इन दिनों में आपके व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम प्रसंग, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में क्या क्या बड़े चमत्कार होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। और दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ना सिर्फ इन 4 दिनों का पूरा लेखा जोखा दूंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि इस समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतने हैं और कौन से सटीक उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में धन की बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इन उपायों को करने हैं ताकि इस महाधन योग आपके जीवन में पूरी तरह से फलित हो सके। इसलिए बिना स्किप किए, बिना काटे पूरा वीडियो देखना दोस्तों। और वीडियो को आगे शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भगवान शनिदेव के सच्चे वक्त वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों, जुलाई के अंतिम सप्ताह, विशेषकर 25 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच आकाश मंडल में ग्रहों की एक ऐसी अद्भुत पंचायत बैठने वाली है जो सीधे तौर पर आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव और लाभ भाव यानी कि एकादश भाव को सक्रिय कर रही है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में मजबूत स्थिति में होकर आपके धन के मार्ग की सभी बाधाओं को नष्ट कर रहे हैं। और साथ ही ज्ञान और धन के कारक यानी कि देवगुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो बंद किस्मत के ताले खुलने का काम करेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, साहस के कारक मंगल और ऐश्वर्य के कारक शुक्र का गोचर आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बना रहा है। जब ये सारे ग्रह एक साथ एक विशेष कोण बनाते हैं तो वह स्थिति उत्पन्न होती है जिसे ज्योतिषीय शास्त्र में महालक्ष्मी योग या कुबेर योग कहा जाता है। यही कारण है कि हमने कहा है कि आपको पैसे गिनने की फुर्सत नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर और व्यापार से संबंधित राशिफल क्या कहते हैं इन दिनों में। तो दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर इस सप्ताह आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। आपके विचारों और कार्यकुशलता की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा और जिससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में आसानी होगी। और साथ ही साथ तो व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए इन दिनों में कोई अच्छी डील फाइनल हो सकती है। और अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल है दोस्तों आपके लिए। लेकिन आपके लिए एक सलाह है, साझेदारी के कामों में कागजी कार्रवाई को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें आप। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से ये दिन मिला जुला रहेगा। शुरुआती दिन में आय के नए स्रोत बन सकते हैं या फिर रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। हालांकि इन दिनों के अंत में
कुछ अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं आपके। और साथ ही साथ शेयर बाज़ार या प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय बहुत अच्छा है इस समय। लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लिए बिना कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं आप। बजट बनाकर चलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में, तो दोस्तों सिंगल लोगों को इन दिनों में कोई ख़ास व्यक्ति मिल सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा और पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है। और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें दोस्तों, तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। हालांकि कामकाज की व्यस्तता के कारण हो सकता है कि आप परिवार को कम समय दे पाएँ, जिससे थोड़ी नाराज़गी हो सकती है। आपसी संवाद से स्थिति को आप संभालें। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो दोस्तों इन दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम में बदलाव या काम के अधिक तनाव के कारण शारीरिक थकान, सिर दर्द या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है आपको। और साथ ही साथ दोस्तों मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बाहर के जंक फूड से बचें और साथ ही पर्याप्त नींद भी लें आप। चलिए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, यानी कि फैमिली लाइफ के बारे में। दोस्तों परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। किसी दूर के रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है। और इन दिनों में परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या समारोह में जाने का अवसर मिल सकता है आपको। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताएं। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था आपको सावधानियां भी बरतनी हैं। तो चलिए क्या क्या सावधानियां बरतने हैं बताते हैं। दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि ज्योतिष आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही होता है। अच्छा समय आने का मतलब यह नहीं है कि हम गलतियां करना शुरू कर दें। जब इंसान के पास पैसा और पावर आता है तो अहंकार यानी कि ईगो आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों आपको इन 4 दिनों में कुछ खास सावधानियां बरतने हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, अहंकार से बचें आप। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास अगर पैसा आ रहा है, सफलता मिल रही है, लेकिन इसका घमंड आप बिल्कुल ना करें। जो लोग आपसे नीचे काम करते हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनका अपमान ना करें। शनिदेव को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। और दूसरी सावधानी है, पैसा उधार ना दें किसी को। इन 4 दिनों में आपके पास बहुत पैसा आएगा, जिसे देखकर कई मतलबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे पैसा उधार मांगने आ सकते हैं। बहुत ही विनम्रता से मना कर दें, क्योंकि इन 4 दिनों में अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो वह पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत कम है दोस्तों। वो पैसा डूब सकता है। और तीसरा है क्रोध पर नियंत्रण रखना। ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मंगल के प्रभाव से आपको कभी कभी अचानक गुस्सा आ सकता है। गुस्से में कोई भी बड़ा फैसला ना लें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे खराब ना होने दें आप। और साथी दोस्तों आपको दिखावा नहीं करना है किसी से भी। सोशल मीडिया पर या अपने आस पड़ोस में अपने धन का अत्यधिक दिखावा ना करें। इससे लोगों की बुरी नज़र लग सकती है, जो आपकी तरक्की को रोक सकती है। गुप्त रूप से अपने काम करते रहें। और अंतिम सावधानी है दोस्तों, अवैध कार्यों से दूर रहें। जी हाँ, पैसा कमाने के शॉर्टकट ना अपनाएं। टैक्स की चोरी, रिश्वत या किसी भी 2 नंबर के काम से खुद को पूरी तरह दूर रखें। याद रखिए, शनिदेव के दरबार में हर कर्म का हिसाब होता है दोस्तों। इसलिए इन सब सावधानियों को अपने दिमाग में ज़रूर रखें और इससे पालन भी करें। चलिए अब बात करते हैं आज के अचूक उपाय के बारे में दोस्तों। इस महाधन योग का 100% लाभ उठाने के लिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही अचूक और सरल उपाय बता रहा हूँ। इन दिनों के बीच इन उपायों को आप ज़रूर करें। तो पहला उपाय है दोस्तों, शनिदेव की आराधना करना। इन 4 दिनों में रोज़ शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
दीपक में थोड़े से काले तिल जरूर डाल दें। इससे शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होगी आपको और धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही छोटी मोटी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और दूसरा उपाय है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण की पूजा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा के बिना कोई भी धन योग पूर्ण नहीं होता है। तो शुक्रवार अगर इन 4 दिनों में पड़ता है या किसी भी दिन सुबह स्नान के बाद श्री सुक्तम का पाठ करें। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब जरूर अर्पित करें आप। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि यह भयंकर खुशखबरी आपके जीवन में सच साबित हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने राशि वाले दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी दोस्तों इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मिस ना हो। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।